मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, ये आप लाइनें कई बार सुनी होगी, लेकिन प्राइज में दो ऐसे छात्र हैं जो विनय गौड़ और सुमन गौड़, जिन्होंने हाल ही में नीट क्वालिफाइड किया है। आपको दिखाना चाहेंगे कि बचपन की जो पढ़ाई है, आप देख सकते हैं ये विद्यालय है सेंट्रल चिल्ड्रन एकेडमी। यहाँ से उन्होंने जो है अपनी पढ़ाई की है और आज उस मकाम आप सोच नहीं सकते। आपको बताना चाहेंगे कि वो क्वालिफाइड करके वो MBBS जो है में सिलेक्शन हो। दोनों भाई बहन हैं। आपको बता दें कि उनके माता तो हैं, लेकिन पिता जो है वो स्वर्गवास हो चुका है। लेकिन उन बच्चों ने कड़ी मेहनत की वजह से ये मंजिलें उनको मिली है। हम उनसे भी बात करेंगे, जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं उनसे भी बात करेंगे। हम सकते हैं कि हमारे साथ जो है विनय गौड़ और सुमन गौड़ मौजूद हैं और ये बच्चे जो स्थान हासिल किया है वो सोच से परे है। आपको बताना चाहेंगे कि आज पूरे परिवार में एक खुशी की लहर है। नीट क्वालिफाइड करके ये बच्चे MBBS में सेलेक्ट हो चुके हैं। हम सबसे पहले इनसे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले उनके स्तर से बात करेंगे जहां से उन्होंने बचपन की शिक्षा ली। वो प्रिंसिपल साहब भी मौजूद हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले उनसे कि वो क्या कहना चाहेंगे। सुरेश गुप्ता, प्रधानाचार्य सेंट्रल चिल्ड्रन एकेडमी। मैं कहना चाहूँगा कि हमारा विद्यालय पिपराइच में काफ़ी दिनों से संचालित हो रहा है। इस समय तो बहुत विद्यालय जगह जगह हो गए हैं एक व्यवस्था में, लेकिन हमारा भी विद्यालय उसी बीच में संचालित हो रहा है। इसी नर्सरी हमने तैयार किया। बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, जज तक की उपाधि हासिल किए हैं। और इसी विद्यालय, हमारे विद्यालय से ये दोनों बच्चे हमारे विद्यालय में जब तक अध्ययन किए, बहुत ही अच्छे अनुशासन में रहते हुए और ऐसा ऊंचाई पर इन्होंने अपने कदम को बढ़ाया कि आज हमें बहुत गौरव की अनुभूति हो रही है। हमारे विद्यालय का देन है कि इन बच्चों ने इस ऊंचाई पर पहुंचा है। सर, अगर विनय और सुमन की बात करें तो सर आपके विद्यालय में चूंकि उन्होंने शुरुआत से शिक्षा ली है जी, तो इनका सर जो है भाव कैसा रहा? और बहुत अच्छा सर। एक प्रिंसिपल जो है एक अभिभावक के रूप में होते हैं, तो सर जी आपने जी क्या जी गाइडलाइन जी 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 सर, बहुत अच्छा इन लोगों का परफॉर्मेंस रहा है। जब तक बच्चे ये हमारे यहाँ पढ़े हैं, क्लास में अच्छा स्थान लाते थे और इन लोगों के पठन पाठन से बहुत हमारे शिक्षक संतुष्ट रहते थे, हम भी संतुष्ट। आपके विद्यालय में कहाँ तक इन्होंने शिक्षा हासिल? LKG से 8th तक की शिक्षा इन्होंने हमारे यहाँ हासिल किया है। जी जी सर। सर, क्या लगता था कि विनय और सुमन जो है ये जहाँ तक इन्होंने ये मंजिल हासिल की है, तो क्या आपको लगता था कि यहाँ तक पहुँचेंगे आप? जी सर, क्योंकि होनहार वीरवान के होत चीकने पात, ये जो कहावत है ये सत्य है कि बच्चों का जो प्रारंभिक स्टेज से जो रहन सहन होता है वह भविष्य को प्रदर्शित करता है। ये उम्मीद था कि बच्चे आगे निकलेंगे। जी सर। शुरुआत में जो है इन्होंने क्या मतलब ये जो आज डॉक्टर बन रहे हैं जी, तो क्या इनका पहले से सपना रहा है ये? जी, सपना इन लोगों का रहा है और इसमें ज़्यादा योगदान हमारे डॉक्टर साहब जो हमारे विद्यालय पर हर 15 अगस्त 26 जनवरी को ध्वजारोहण करते थे। उन्होंने अपने भाषण में जो बच्चों को सीख नज़ीर देते थे वो बहुत ही सराहनीय रहा है, बच्चों के लिए उत्साहवर्धक रहा है। तो ये थे जो है बच्चों के प्रिंसिपल। आपको बताना चाहेंगे कि सुमन और विनय गौड़ जो ये शुरुआत का जो विद्यालय था वहाँ पे जो उन्होंने शिक्षा हासिल की, तो चीफ गेस्ट के रूप में, चाहे वो स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस, चीफ गेस्ट के रूप में जो है एक डॉक्टर साहब आते थे और डॉक्टर साहब के हौसले की वजह से उन्होंने यहाँ तक जो है उन्होंने स्ट्रगल करके, कड़ी मेहनत करके ये मकाम हासिल किया है। डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे सर? मैं RD सिंह, नेत्र चिकित्सक पिपराइच। और आज ये बच्चे सर जो है हाँ यहाँ तक पहुँचे हैं, हाँ जी, तो क्या कहना चाहेंगे? विद्यालय में ही नहीं, मेरे घर पर भी बगल में मेरा घर है। इनके पिता से मेरा बहुत बढ़िया संबंध रहा। इन बच्चों को मैं एक अपना बच्चा समझता था और यह इतने जीनियस थे। शाम को जब ये कभी परेशान होते थे तो मेरे पास जाते थे। मैं इनको कहता था, समझाता था कि बेटा देखो, इम्पॉसिबल इज नथिंग, एवरीथिंग इज पॉसिबल। डू वर्क, डू स्टडी, स्टडी नहीं बट स्टडी इज, गहन अध्ययन करो। तुम्हारी मंजिल तुम्हारे कर्ण चूमेंगे, लेकिन मेहनत करो, कभी होपलेस मत हो। होपलेस होना नहीं है। बच्चों ने हमेशा मुझसे, जब भी कोई इनके अंदर दो थी तो मुझसे माने में पहुँचते थे और मैं इनको बहुत विधिवत समझाता था। वहाँ भाषण में तो मैं बोलता ही था, सारे बच्चों के लिए बोलता था, लेकिन ये बच्चे इतने जीनियस थे। मेरे घर पे जब जाते, मैं इनसे जब बात करता था, मेरे मन में इस तरह का होता कि मेरे बच्चे दोनों आगे बढ़ेंगे डेफिनेटली, कोई डाउट नहीं, नोबडी कैन चेक इट, निश्चित बढ़ेंगे। आज यह मंजिल उन बच्चों के हौसले पूरा कर दिया और मैं इतना खुश। अभी कल
अभी रात में भी इन्हीं बच्चों से बात हुई, हमने कहा बेटे घबराओ ना। अभी इन्होंने कहा मेरे पिता हार्ट अटैक से मरे, और उस समय मैंने तय कर लिया सर कि हार्ट अटैक से अगर मेरे फादर एक्सपायर किए, मैं कुछ नहीं कर सकी, तो मुझे हार्ट डॉक्टर बनना है। और इस तरह का बेटा थैंक यू, मैंने पीठ भी ठोका। हमने कहा बेटा तुम्हारा मंजिल पूरा होगा, कोई रोक नहीं सकता। ईश्वर गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, ईश्वर उसी की मदद कर जो अपनी मदद कर। तुम्हारे हौसले पूरे होंगे और निश्चित रूप से मेहनत करो और तुम ये हार्ट के डॉक्टर बनोगे। तो आज यह वह मंजिल स्वर्गीय इनके पिताजी का यह सौभाग्य कहिए, इनका उनका आशीर्वाद कहिए, उनके सत्कर्म कहिए कि वो इस बीच में नहीं है, ये दुर्भाग्य है। लेकिन उनकी माँ कठोर परिश्रम करके इन बच्चों को, सारे बच्चों की इन्होंने शिक्षा दिया, अपने कष्ट उठाया, लेकिन माँ कभी हिम्मत नहीं छोड़ी। ये मेरे पारिवारिक संबंधियों से है, हिम्मत हमेशा बांधी रही और मेरे लायक जो होता था मैं इनको हौसला देता था। ऐसे हौसला मैं चाहूँगा सारे बच्चे एक हौसला बनाएं, उम्मीद रखें और अपने आप में इतना जुनून रखें। और डेफिनेटली अगर आपने तय कर दिया, बच्चे ने तय कर दिया, तो मंजिल निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने बच्चों को हृदय से आशीर्वाद देते हुए मैं उम्मीद करता हूँ ये और ये नहीं, इसे और मंजिलों जीत पाएंगे और मैं अपने आँखों से देखूंगा और मेरा हृदय खुश होगा। इन्हीं शब्दों में बच्चों को हृदय से आशीर्वाद देते हुए। आप देख सकते हैं ये थे डॉक्टर आर डी सिंह, जो एक नेत्र जो है चिकित्सक हैं। और हम बताना चाहेंगे, बता दें आपको कि सुमन और विनय गौड़ के जो है माता तो है, लेकिन पिता स्वर्गवास हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात सोचने की ये बात है कि जो माता जी हैं वो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन फिर भी ये स्थान उन्होंने कैसे जो है प्राप्त किया और कितना स्ट्रगल किया, ये सोचने वाली बात है। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये पूरी फैमिली यहाँ पर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है चाहे भाई हों या फिर माता जी हैं, आज खुशी की लहर है। हम विनय से भी बात करेंगे और जो है सुमन से भी बात करेंगे कि वो क्या कहना। सुमन मौजूद हैं, आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुमन गौड़। कैसा लग रहा है यहाँ तक जो आपने मंजिल जो हासिल की है, जो यहाँ तक आप पहुँची हैं? इसमें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन स्ट्रगल तो किया था मैंने, लेकिन इतना नहीं था पता कि मतलब ये भी मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो है सुमन आंखों में आंसू है। शायद वो अपने जो है पिताजी को याद कर रहे हैं कि आज अगर वो भी होते तो वो बिल्कुल खुशी में होते। आपने ये जो मंजिल हासिल की है, आखिर आपके माइंड में क्या ऐसा आया कि यहाँ तक आप पहुँच गए? जब भी मतलब इंट्रोडक्शन होता था स्कूल में, तो सबका हॉबी पूछते थे कि और एम पूछते थे कि आप लोग क्या बनना चाहते हो। तो हमेशा मेरा मन था कि डॉक्टर बनना, क्योंकि पापा का जो हार्ट के पेशेंट थे ना, वही मतलब हार्ट के पेशेंट थे ना, तो हम सोचते थे कि मम्मी हम भी हार्ट मतलब डॉक्टर बन के सबका सेवा करेंगे और हार्ट के ही मरीजों को बचाएंगे आप। हाँ जी। और मतलब इतना तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत लोग थे मतलब रास्ता रोकने वाले, लेकिन तभी भी मैंने हार नहीं माना और खूब मतलब सारा इंजॉय सारा किनारे करके दूसरे को देखती थी कि मतलब कितना वो लोग मतलब इंजॉय करते हैं, हम भी तो कर सकते हैं, लेकिन हमने नहीं किया। तो आप देख सकते हैं कि बच्ची के आंखों में आंसू है, भावुक है, अपने पिता को याद करके ये खुशी के पल में वो याद कर रही है। और ये थी जो है सुमन। हम विनय से बात करेंगे, वो क्या कहना चाहेंगे। मेरा नाम विनय गौड़ है। मैं बचपन से डॉक्टर बनना चाहता था। शुरुआत की पढ़ाई आपने कहाँ से शिक्षा हासिल की? मैं शुरुआत की पढ़ाई सेंट्रल चिल्ड्रन एकेडमी पिपराइच गोरखपुर से पढ़ाई की जी। उसके बाद फिर उसके बाद मैंने 9 से 12 तक की पढ़ाई कोऑपरेटिव इंटर कॉलेज पिपराइच। शुरू से और आज तक जो भी पढ़ाई हमने किया, टीचर जो भी मिले अच्छे मिले। सबसे ज़्यादा आपको गाइडलाइन या फिर इस मंजिल तक पहुंचाने वाले सबसे ज़्यादा गाइडलाइन कौन किया है इसमें? हमारी दीदी है, मम्मी है, और सपोर्ट करते थे दोनों लोग। उन्हीं के आदर से हुए हैं डॉक्टर। आज डॉक्टर बनने के बाद मैं न्यूरो सर्जन बनना चाहता हूँ। उससे गरीब असहाय जितने भी मरीज होते हैं उनको इलाज करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बच्चे बहुत भावुक हैं। वो बोल नहीं सकते, बिल्कुल नर्वस है। उन्हें अपने पापा की याद आ रही है। कड़ी मेहनत करके यहाँ तक वो पहुँचे हुए हैं। वो बता रहे हैं सीधे सीधे कि उनके पूरे परिवार के साथ साथ जो बचपन के जो टीचर्स हैं या फिर डॉक्टर साहब हैं, उनका बहुत ही जो है सहयोग रहा है। अपने सहयोगी फिरोज़ खान के साथ में शमशाद मलिक, न्यूज़ स्टार वर्ल्ड पिपराइच, गोरखपुर।